देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 8th पे कमीशन के गठन को जब से केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिली है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, या कह लीजिए कि उनकी सैलरी दुगनी हो जाएगी। हालांकि कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। चलिए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, विस्तार से इस खबर को आपको बताते हैं और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से आपकी सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं किन किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा 8th पे कमीशन। तो देश में फिलहाल 7वां वेतन आयोग लागू है और ये वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। देश का पहला वेतन आयोग 1996 में गठित किया गया था। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि किन सरकारी कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि जो भी कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUs या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं, यानी कि वो इस पे कमीशन में आते ही नहीं है, यानी इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता। इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग होते हैं। यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन लोगों पर लागू नहीं होगा। अब 8th पे कमीशन की बात कर लें तो 8th पे कमीशन में कैसे सैलरी बढ़ेगी वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। 8th पे कमीशन में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपए है तो वो सीधे 51,000 हो जाएगी। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधन करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और उसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। इसे ऐसे ही समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,500 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो उसकी कुल सैलरी 15,000 इंटू 2.57 हो जाएगी और इस हिसाब से अगर देखें तो 39,835 उसकी सैलरी हो जाएगी, यानी कि समझ लीजिए दुगनी सैलरी हो जाएगी। तो 8th पे कमीशन के लागू होने से कई सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो इस 8th पे कमीशन से बाहर आएंगे, लेकिन कितना फायदा आने वाले वक्त में सरकारी कर्मचारियों को होगा हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताया है। और भी ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।